जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था इसमें ट्रेड थ्योरी का, उसमें पीरियड फर्स्ट ईयर के लिए जो है मॉक टेस्ट चल रहा था, उसमें हम आज चलेगा चैप्टर है 8 नंबर, इसमें है ड्रिल एंड थ्रेड। इसमें आज इस मॉक टेस्ट के बारे में हम समझेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से समझ के एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। तो पहला क्या, कौन सा रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। पहला देखिए, एक है मशीन रीमर, दूसरा है सॉकेट रीमर, तीसरा है हैंड रीमर, डी है हेलिकल फ्लूटेड रीमर। देखिए क्या होगा कि ये जो सॉकेट रीमर होता है ये क्या होगा, इसका ये क्या होगा, लॉन्ग टेपर लीड होता है। क्या होता है, लॉन्ग टेपर लीड। इसमें समझने की क्या है, इसमें जो सॉकेट क्या होगा, सॉकेट हमारा एक तरह से मतलब किसी एक डील को दूसरे में क्या करना, जिसमें अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको सॉकेट की मदद से क्या करते हैं, सॉकेट की मदद से हम ड्रिल बिट लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सॉकेट का रीमर का यूज करते हैं। इसमें ये जो रीमर होता है, क्या है, रीमर एक तरह से हम क्या करें, फिनिश का काम करेगा। तो सॉकेट रीमर ही होता है जो उसका लॉन्ग टेपर, जिसमें लंबा टेपर लीड होता है। तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखिए, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। अब देखिए, जैसे कि हमारा ड्रिल चैप्टर में पढ़े थे, उसमें क्या बहुत सारा ऑपरेशन हुआ करता था। इसमें हमारा एक है कि काउंटर सिंकिंग, दूसरा है रीमिंग, सी है काउंटर बोरिंग, डी है स्पॉट फिशिंग। अब देखिए इसमें आप समझ पाएंगे कि काउंटर सिंकिंग मतलब होता है कि तिरछा करना। क्या करना है, तिरछा करना। अगर हम कोई जॉब बना रहे हैं, इस तरह से नट बना रहे हैं, तो इसके भागों पर हम क्या करना है, अगर तिरछा इस तरह से बेबल करना है तो हम क्या करेंगे, काउंटर सिंकिंग का यूज करेंगे। रीमिंग करने किए गए होल को क्या करेगा, फिनिश कम करने का क्या करेगा, रीमर की मदद से क्या करेंगे, इसके भाग को जो हमारा पहले से ड्रिल किया हुआ इस भाग को फिनिश करेगा। क्या करेगा, फिनिश करेगा इसी तरह का। और काउंटर बोरिंग किए होल को क्या करेगा, बड़ा करेगा। जैसे हम ये कोई होल किया होल क्या करेगा, बड़ा करेगा, कुछ दूर तक क्या करता है, बड़ा करेगा। तो ये मेरा क्या होगा, काउंटर बोरिंग होगा। स्पॉट फेसिंग क्या होता है, अगर किसी नट को अगर ऊपर में बैठाना है तो उसको जो है क्या, इसको ये साफ करने का काम करेगा स्पॉट फेसिंग। तो इस तरह से क्या करना, एक एक ऑपरेशन के बारे में जानना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि कौन सा कहता है इनलार्ज होल गिवन द डेप्थ। तो इसमें क्या है, काउंटर सिंकिंग तिरछा करेगा, रीमिंग फिनिशिंग करेगा, काउंटर बोरिंग बड़ा करेगा। तो ये इनलार्ज करने का मतलब काम कर रहा है, बड़ा करने का काम काउंटर बोरिंग कर रहा है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी है। देखते हैं नेक्स्ट। क्षतिग्रस्त धागे की खराबी को कैसे ठीक किया जाता है। अब जो क्षतिग्रस्त धागे को कैसे ठीक किया जाता है, हाफ डाई का उपयोग करके, गोलाकार स्प्लिट डाई का उपयोग करके, डाई नट का उपयोग करके और बटन डाई का उपयोग करके। देखिए क्षतिग्रस्त धागे की खराबी मतलब यहाँ थ्रेड का है। अगर डैमेज थ्रेड है, क्या है, थ्रेड करना मतलब होता है कि देखिए अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से हमारा थ्रेड कटिंग होता है, इस तरह से क्या होता है, इसे थ्रेड कटिंग कहेंगे। अब कहता है क्षतिग्रस्त धागे की खराबी को कैसे ठीक किया, इस थ्रेड को ठीक कैसे किया जाएगा। इस थ्रेड को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डाई नट का उपयोग करेंगे। डाई नट क्या होता है, मतलब बाहरी चूड़ी होता है, एक तरह से क्या होता है, बाहरी चूड़ी, ठीक है। इसको ये ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डाई नट का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस क्षतिग्रस्त धागे को ठीक कर पाएंगे। जो ये मेरा थ्रेड खराब हुआ है, इसके जो बाहरी भाग होगा इस पे क्या करना है, इस पे हम डाई नट का उपयोग करेंगे। डाई मतलब जो बाहरी थ्रेडिंग करेंगे उसे हम डाई कहेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा, डाई नट का उपयोग करके अब क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त धागे को ठीक कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। रीमर में एक्सेस चिन्हित भाग, ये मेरा रीमर है। रीमर के वजह क्या करते हैं, रीमिंग करते हैं। और रीमिंग क्या करेगा, फिनिशिंग का काम करेगा। क्या करेगा, फिनिश किए गए। देखो जैसे रीमर का काम आ जाएगा क्या, कि किए गए होल को क्या करेगा, किए गए होल को क्या करेगा, फिनिश करेगा। क्या करेगा, पहले से अगर ड्रिल किए हैं, पहले करते हैं हम ड्रिल, ठीक है। अब उसमें जो कोई इस तरह का उसका जो होल में कोई रफ वगैरह रहता है, उसको फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, रीमर की मदद से क्या करते हैं, रीमिंग करते हैं, जो कि फिनिश कर देता है। अब वही हमारा ये रीमर है,
और इस भाग का नाम पूछा है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो पहला है हेलिक्स एंगल, दूसरा नंबर क्लियरेंस एंगल, सी है फ्लूटेड एंगल, डी है रेक एंगल। तो रीमर में ये जो भाग दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है हमारा हेलिक्स एंगल, तो करेक्ट आंसर मेरा हेलिक्स एंगल है। आगे देखते हैं। देखिए ये दिखा रहा है कि चित्र में ड्रिल का दोष क्या है। अब यहाँ इस भाग पे हमारा क्या दिखा रहा है, ड्रिल दिखा रहा है। ये जो ड्रिल दिखा रहा है इस तरह से हमारा कह रहा है असमान कौन है, असमान लिप की लंबाई है, असमान बिंदु का पतला, ड्रिल का पॉइंट केंद्र में नहीं है। देखिए क्या है कि ये हमारा किसी तरह का पॉइंट तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो एंगल है एक्सिस में, ये एंगल हमारा सही नहीं है, इसको कहते हैं हम अनइक्वल एंगल। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अनइक्वल एंगल। तो चित्र की मदद से क्या करना है, इसमें समझते जाना है कि ये पॉइंट में एक्सिस पे हमारा एंगल में नहीं है, इसलिए क्या कहेगा अनइक्वल एंगल। तो आपको क्या करना है, चीजें समझना होगा। अगर एंगल पूछा है तो एंगल के बारे में बताएंगे, अगर पॉइंट में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे पॉइंट पे केंद्रित नहीं है। तो चीजें समझ पे आप एक क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं। ड्रिल फीड दर पर बहुत अधिक होने पर परिणाम क्या हुआ। अब देखो जैसे हम ड्रिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल में क्या होगा कि हम फीड दे रहे हैं। फीड देने का मतलब होता है कि आप ड्रिल कर रहे हैं, इस तरह से कोई जॉब है, इसके ऊपर कोई इस तरह से ड्रिल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ड्रिल मशीन में आप क्या करते हैं, हैंडल से फीड देते हैं। फीड देने का मतलब क्या है, बहुत अधिक फीड दर देने से क्या होगा, ड्रिल जो होगा जल्दी जल्दी कटिंग करेगा और हीट जल्दी हो जाएगा। तो हीट होगा तो क्या होगा, तो उसी को देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है चिप्स का असमान प्रभाव। चिप्स में इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन बी देखिए ओवर साइज्ड होल, ओवर साइज नहीं होता अपने हिसाब से ही काट रहा है, लेकिन उच्च फिनिशिंग छेद ये भी नहीं करेगा। अगर ज्यादा फीड दे रहे हैं, क्या करेंगे, ज्यादा फीड देंगे तो हमारा क्या होगा, ड्रिल जल्दी जल्दी, एक तो स्पीड में ज्यादा घूमेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, तो उसी को कहता क्या, ओवर हीटेड ड्रिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर हीटेड ड्रिल। तो ये चीज क्या होगा, ड्रिल फीड देने का रेट का मतलब होता है कि ज्यादा डेप्थ या फिर ज्यादा फीड देने से हमारा ड्रिल गर्म हो जाएगा, उसी को कहेंगे हम ओवर हीटेड ड्रिल। तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए हाई स्पीड स्टील के लिए आरपीएम गणना करें, व्यास 24 सेंटीमीटर है और काटने की गति 30 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आप एक फॉर्मूला रख दीजिए, क्या है, कटिंग स्पीड बराबर क्या हुआ, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड बराबर होता है हमारा पाई डी एन बटे 1000। इसको मीटर प्रति मिनट में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। अगर आरपीएम की बात करा जाए, आरपीएम, तो आरपीएम क्या होगा कि इसमें एक होता है हमारा कटिंग स्पीड, यानी v गुने 1000 बट्टे आरपीएम, ये हमारा एन। आरपीएम देखिए यहाँ क्या होगा कि हमें आरपीएम पूछा था, आरपीएम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, जो कि हमारा बताएगा। तो यहाँ क्या करना है, तो ये कटिंग v बराबर यहाँ क्या करना है 1000, और ये जो पाई डी नीचे में क्या करना है, पाई डी का वैल्यू रख देना है, और हम क्या करेंगे, ये तब आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ जो हमारा क्या है, कहा गया है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, मतलब आरपीएम में। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि आरपीएम की गणना करना। आरपीएम क्या होगा, इसे v गुने 1000 बटे पाई डी। तो वैल्यू आप रखोगे तो आप क्या करोगे, इसको पुट करके आप आसानी से, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 398, मतलब 398 आरपीएम हो जाएगा। तो क्या करना है, इस डी मतलब होता है ड्रिल का जो व्यास है, तो यहाँ आप क्या करोगे, कटिंग स्पीड, देखिए कटिंग स्पीड मेरा कितना है 30 है, मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना है, देखिए पाई डी, डी का वैल्यू है मेरा 24, और इसका रख सकते हैं आप 22/7 रखें या फिर 3.14 रखें। तो आप इसे काट छाट के आप आसानी से जो है 398 आंसर कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रिल देखो पैनापनिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए हमारे इस तरह से दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये हमारा, ये जो भाग दिख रहा है ये हमारा होता है जनरली हमारा लेथ मशीन पे, क्या होता है, लेथ मशीन पे। इसको कहते हैं हम टूल रेस्ट। क्या कहते हैं, टूल रेस्ट। टूल रेस्ट पे हमारा क्या कहता है, टूल रेस्ट पे हमारा टूल जो हमारा, जहाँ हम क्या करते हैं, कहीं टूल पोस्ट में क्या टूल पोस्ट है, टूल रेस्ट होता है,
तो ये वाला जो भाग पूछा है कि ये वाला जो नीचे हमारा एक्स से चिन्हित भाग का नाम है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ड्रिल बिट तो ये है मेरा, उसके बारे में तो हम पूछा नहीं। बिल गार्ड तो ये है, इसके बारे में पूछा नहीं। और बिल गार्ड क्या होता है? एक हमारा देखिए, ये जो लेथ मशीन पर ऐसा बना रहता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमारा व्हील दिखा रहा है, क्या होता है? एक होता है ना कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो ग्राइंडिंग में हमारा क्या होता है? एब्रेसिकल पार्टिकल बना होता है। क्या होता है? एब्रेसियन क्या क्या होता है? पार्टिकल बना होता है, जो कि यहाँ हमारा बना हुआ है। तीसरा देखिए टूल रेस्ट है, डी है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील ये है, लेकिन ये जो हमारा है, जहाँ व्हील क्या करना, सपोर्ट करने काम कर रहा है, वो हमारा होता है टूल रेस्ट। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग है? कास्ट आयरन के लिए हम क्या करेंगे? घुलनशील तेल, खनिज तेल, वनस्पति तेल और ड्राई एयर जेट। देखिए कास्ट आयरन की बात किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? ड्राई एयर जेट का उपयोग करेंगे। तो इस तरह ये सब क्या करना आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब क्या करना, जो क्वेश्चन याद करने वाला था आप उसे याद करके आंसर कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्षतिग्रस्त धागों की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अब देखिए क्या कहता कर रहा है कि ड्यूरिंग द रिकॉर्ड इसमें डैमेज थ्रेड में क्या होगा कि जो नट को घुमाने का, यानी क्षतिग्रस्त धागे की मरम्मत के दौरान अगर डाई नट खराब हो गया, थ्रेड खराब हो गया उसका, तो क्या करना, उसकी जो मरम्मत, उसको ठीक करने के लिए डाई नट को क्या करना, घुमाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? उसको घुमाने के लिए अगर हमारा इस तरह से नट है, यहाँ बना हुआ है नट, और इसको घुमाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो यही बात पूछ रहा है। तो ये नट को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे? डाई नट को एलन की लेंगे, टैप रिंच लेंगे, या डाई होल्डर लेंगे, या फिर स्पिनर लेंगे। तो ये सब क्या होता है कि जनरली आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि नट वगैरह को टाइट करने के लिए हमें स्पिनर का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये देखिए हमारा क्या है, ये है पहला देखिए ड्रिल बिट है, बी नंबर है ड्रिल चक है, सी है अर्बर, डी है चक्की। अब देखिए ये जो हमारा होता है जनरली हमारा होता है ड्रिल मशीन में। क्या होता है? ड्रिल मशीन में होता है। क्या होता है? ड्रिल मशीन में। ड्रिल मशीन में हमारा क्या होता है, जहां स्पिंडल होता है वहीं क्या होता है? आर्बर लगा रहता है। क्या होता है? इसके ऊपर क्या होता है? आर्बर लगा रहता है। तो ये जो आर्बर है, तो इसका जो एक्स चिन्हित भाग का नाम है, इसका नाम है आर्बर। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। ये हमारा ड्रिल मशीन में लगा। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये हमारा क्या है? रेडियल ड्रिल मशीन है। जैसा कि हमने ड्रिल मशीन के बारे में आप कंप्लीट पढ़े होंगे, तो इसका देख के आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। रेडियल ड्रिल मशीन का जो एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ जो हमारा एक्स चिन्हित भाग का नाम है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला देखिए क्या है, देखिए पहला है स्पिंडल हेड, बी नंबर है स्पिंडल, सी है बेस, डी है रेडियल बार। तो ये वाला भाग जो ऊपर वाला हमारा टॉप में है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पिंडल हेड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पिंडल हेड कहेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? स्पिंडल हेड। ठीक है, तो इस रेडियल ड्रिलिंग मशीन में आप समझ पाएंगे कि वो हमारा रेडियल क्या है? स्पिंडल हेड है। अब देखिए आकृति में सो ड्रिलिंग का दोष क्या है? अब यहाँ देखिए यह क्या है, ये पॉइंट में तो नहीं है, ये पॉइंट में रहता तो अब ना क्या है, ये कह रहा है कि चिप्स का असमान प्रभाव, असमान बिंदु पतला है, सी नंबर के असमान लिप की लंबाई, ड्रिल का पॉइंट केंद्र में नहीं। तो इसे जस्ट समझ पाएंगे कि एक्सिस पर यहाँ है, लेकिन ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट पे तो नहीं, क्या कहेंगे? इसे ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। तो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है? अपकृष्ट छिद्रों को रोकने के लिए। बी नंबर देखिए किनारों के आसपास असमान कोण को रोके, सी नंबर ओवरसाइज छिद्रों को रोके, ड्रिल के किनारे घर्षण को रोके। तो कहते हैं ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य होता है क्या? ड्रिल के किनारे जो घर्षण होगा उसको रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? ड्रिल के किनारे जो होगा घर्षण होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उसको क्या कर रहे हैं? क्लियरेंस एंगल कम करने का। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, अब कहता दिया गया आकृति का नाम क्या है? इसका नाम है एक डाई। इसका नाम क्या है? ये दिया गया है एक तरह से डाई बना हुआ है। क्या है? डाई। डाई क्या करता है? बाहरी चूड़ी काटने का। क्या करता है? बाहरी चूड़ी काटने का काम करता है, चूड़ी काटने का। आप चाहते हैं ये हमारे क्या, देखिए ये एक तरह से हमारा एक सिलेंड्रिकल भाग है। क्या करता है? ये सिलेंड्रिकल भाग है। हम चाहते हैं इसके ऊपर क्या करना? बाहरी थ्रेड काटना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई नट बोल्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे? इसकी डाई की मदद से क्या करेंगे? हम इसके ऊपर थ्रेड कर पाएंगे इस तरह से।
ठीक है। तो डाई से आप समझ पाएंगे कि बाहरी थ्रेड काटना, बाहरी चूड़ी बनाना को हम क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। अब कह रहा है डाई बहुत सारा होता है, हाफ डाई होता है, तो डाई नट होता है, हाफ डाई देखिए लिखा हुआ है। पहला देखिए क्या है, गोलाकार स्प्लिट डाई, बी है डाई नट, सी है हाफ डाई, डी है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो ये वाला जो हमारा है कहता कि गोलाकार स्प्लिट डाई, तो करेक्ट आंसर मेरा ये हमारा क्या है, गोलाकार स्प्लिट डाई है। तो करेक्ट आंसर मेरा ए है। तो ये क्या हुआ, इस तरह से आप समझते जाएंगे तो क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगा और पढ़ पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, BSW। पहला देखिए BSF, BA, ACME, BSW। तो करेक्ट आंसर मेरा होगा क्या, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड करने के लिए हम BSW धागा का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर डी है। ये देखिए यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा, कटिंग एज ब्लंट होगी। बी नंबर देखिए कटिंग एज तेजी नहीं होगी। सी ने कटिंग एज मटेरियल वो नहीं कटेगी। देखिए कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। देखिए अब समझना होगा कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो जाएगा क्या होगा, ड्रिल का, जैसे कि हम ड्रिल के का क्लियरेंस एंगल को क्या करते हैं, यूज करने के लिए हम क्या करते थे कि उसमें घर्षण कम करता था। अब ये जो हमारा क्या होता है, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, क्या होगा, ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी है। डाई का नाम क्या है, पहले हमने इसके बारे में देखा कि एक हमारा क्या था, गोलाकार स्प्लिट डाई था। अब इसमें क्या कर रहा है, तो पहले देखिए सॉलिड डाई, बी है हाफ डाई, सी एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, डी है स्प्लिट डाई। तो ये वाला हमारा होता है हाफ डाई, तो करेक्ट आंसर मेरा बी है। देखिए ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये वाला भाग का पूछ रहा है। पहले सबका हम देखें कि ये सब जो हमारा एक्स निर्धारित करने का भाग पूछता है, तो ये सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख पाएंगे। और एक्स चिन्हित भाग का नाम ही पूछा जाता है। तो पहला है रेक कोण, बी है क्लियरेंस, ये चीजल एंगल, सी है पॉइंट कोण, डी है लिप क्लियरेंस एंगल। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, लिप क्लियरेंस इसका नाम है, इसका नाम है लिप क्लियरेंस एंगल। तो करेक्ट आंसर मेरा डी है। रिवरिंग के लिए काउंटर सिंगिंग, काउंटर सिंगिंग के लिए क्या होगा, हमारा कोण कितना होगा, तो काउंटर सिंगिंग के लिए हमारा 75 डिग्री होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप जब ड्रिल चैप्टर चल रहा था उसमें आप पढ़ोगे तो अच्छे से, तो वो सारा क्वेश्चन आपको आप आसानी से वो थ्योरी पढ़ के ये सब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा बी होगा। देखिए चित्र में दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। अब देखिए ये ड्रिल का क्या कर रहा है, ड्रिल देख रहा है क्या, ये हमारा एक तरह से ड्रिल एंगल है, ये ड्रिल एंगल गेज है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्रिल का एंगल को चेक किया जाता है। तो पहले देखिए ड्रिल कोण गेज, ये ड्रिल एंगल गेज, बी है स्टैंडर्ड वायर गेज, सी है स्नैप गेज, डी है टेम्पलेट गेज। जैसा कि एंगल को मेजर करने के लिए होता है एंगल गेज, तो उसको क्या कहेंगे, ड्रिल एंगल गेज होगा। तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा। बस नंबर टाइप एन की ट्विस्ट ड्रिल के लिए उद्देश्य क्या होता है, भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल। जैसे कि हमने बहुत सारा क्या टाइप इसमें पता है, 3 तरह टाइप होता है, HNS। तो ये हमारा एन है, तो एन के लिए कैसा मटेरियल होना चाहिए, तो बी नंबर देखिए कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल। सी है देखिए सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। डी है नरम और सख्त सामग्री के। तो हमारा क्या होगा, एन है तो नॉर्मल लो कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखिए डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या होता है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या होता है, बाहरी चूड़ियों के लिए व्यास की समायोजित किया जाता है, आंतरिक चूड़ियों के व्यास की समायोजित करने के लिए, डाई को कसने के लिए और कट की गहराई को समायोजित करने। तो ये जो हमारा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए हम क्या था, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ करते हैं। तो डाई समझते हैं कि बाहरी चूड़ी काटने को हम डाई कहते हैं, और उसी कट की गहराई को समायोजित करने का लिए। तो करेक्ट आंसर डी है। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करेगा, तो ड्रिल का बिंदु कोण हमने बताया रखा है कि अगर ड्रिल करते हैं तो उसमें किए जाने वाले जॉब पर डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, जॉब का मटेरियल। क्यों हैंड ट्रिमर के दांतों का असमान अंतराल होता है, दक्षता बढ़ाए, अधिक धातु निकाले, टूल की जीवन बढ़ाए, चटरिंग कम करे। तो क्या करता है कि असमान अंतराल देते हैं इसलिए कि ताकि चटरिंग कम करो, ताकि हम क्या करें, उसे कंपनी या फिर किस तरह का जो होगा उसमें कम कर पाए वाइब्रेशन को। तो ये सब हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इसे क्या करेंगे, आप इसी तरह से प्रैक्टिस लगाएंगे क्वेश्चन को, और एक एक कर प्रैक्टिस करेंगे और इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग इसे वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से पेपर में कर पाएंगे।
तो क्या करना है, सभी लोग इसमें क्या करना है, वीडियो में जुड़ना है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।